नमस्कार, मैं राजकुमार और आप सब ने देखना शुरू कर दिया है द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। 2024 महिलाओं के लिए ज़्यादा खास जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है। इससे पहले भी देख रहे हैं आप कि जम्मू कश्मीर की जो बेटियां हैं वो अलग अलग जगहों पर खिताब लेकर जो है वो आ रही है। और साफ़ तौर पर आज हमें ये मालूम हुआ कि जम्मू कश्मीर की पहली ऐसी टीन बेटी है जिसने टूरिज़्म अर्थ 2024 का खिताब अपने नाम किया है। और शायद से ये भारत में पहली ऐसी बेटी है जिसने अपने ये नाम खिताब किया है। सीधा उन्हीं से जो है वो बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या नाम हुआ आपका? My name is Arshdeep Kaur and I'm your Miss Teen Tourism 2024. कहाँ से ख्याल आया 17 साल की उम्र में, जहाँ बच्चे पढ़ने की ओर जाते हैं, फैमिली उन्हें डंडा लेके जो है वो पीछे होती है, पढ़ो पढ़ो, और आप जो है वो मिस टीन टूरिज़्म का अवार्ड लेके आई है। सर अभी आप ये देख रहे हो 3 महीने, मैं बता नहीं सकती। मैं जितना पीछे सोचूं, मुझे स्टार्टिंग से यही सब करना था, इसी फील्ड में आना था, बट आई डोंट नो कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि मेरे पास कोई मेंटर नहीं था। आफ्टर दैट वो 10-11 साल के बाद मुझे अचानक सुपरमेसी की एक स्पॉन्सर्ड ऐड दिखती है जिसे मैं फिलअप करती हूँ। ऑडिशंस के लिए जाती हूँ सर के यहाँ पे इनके क्लब में, वहाँ पे हम ऑडिशंस देते हैं, जहाँ पे मैं आशिमा मैम से और सुप्रीत मैम से मिलती हूँ। आफ्टर दैट आई वेंट टू चंडीगढ़, जहाँ पे मुझे सुप्रीत मैम, आशिमा मैम दोनों ट्रेन करते हैं। दे गिव मी आर प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स एंड ऑल। देयर आई विन। आफ्टर दैट आशिमा मैम टोल्ड मी कि इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करना है, जिसमें मुझे मैम ने बहुत हेल्प की। चलना कैसे, बोलना कैसे, एवरीथिंग शी हेल्प मी अलॉट। वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पे जीत के आते हैं, तो इट पता ही नहीं चला कैसे हुआ। कहाँ गए थे आप? मैं फ़िलीपींस गई थी, जहाँ पर ये पैजेंट हुआ है थ्रू मेगा स्टार प्रोडक्शंस। ये पैजेंट हुआ है मिस टीन टूरिज़्म का। वहाँ पर हमने कम्पीट किया है। 10 डेज़ की जर्नी रही है, जिसमें हमारे नेशनल कॉस्ट्यूम्स, नेशनल राउंड्स, क्लोजर इंटरव्यूज़, प्रीलिमिनरी राउंड्स, एवरीथिंग, ग्रैंड फिनाले, इंटरव्यूज़, Q&A, हर चीज़ मिला के हमें ये क्राउन्स पहनाए जाते हैं। मतलब कैसे होता है ये? क्योंकि बाहर जब हम लोग देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और आसान भी लगता है कि हाँ भाई, लड़की गई थी, खूबसूरत थी, जीत गई। लेकिन इंटरनल जो असल मेहनत वो क्या होती है वहाँ पर? कैसे वो जो है वो सर्टिफाइड करते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? सर आपको खुद पे बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी और आप कौन हो उसके बेसिस पे आपको जिताया जाता है। इट्स नॉट अबाउट आप कैसे चल रहे हैं। देयर आर 20 गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। ऑफ कोर्स दे कैन वॉक, ऑफ कोर्स दे कैन टॉक, बट आपको क्या चीज़ अलग कर रही है, उसके बेसिस पे आपको क्राउन बनाया जाता है। तो टफ कंपटीशन बहुत होता है, आपको अपने ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जब कैमरा है तभी नहीं, जब कैमरा नहीं है वो तब भी आप पे नज़र रख रहे हैं, तो बहुत टफ होता है। तो इट्स नॉट कि दिख रहा है तो सुंदर है तो जीत जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। आपको खुद पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, आप कैसे हो उस पर बहुत काम करना पड़ता है, जिसमें मुझे मैम और सब ने हेल्प बहुत की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, क्या कुछ कहेंगे कि क्या मैन मोटो क्या था इस इवेंट का? सो मेरा मेन मोटो सुपरमेसी टैलेंट्स कंपनी खोलने का एक यही था कि मुझे जो जम्मू कश्मीर का जो बच्चा है उसको बाहर एक प्लेटफॉर्म, ग्लोबल प्लेटफॉर्म देना। जो मुझे अक्सर कहा जाता था कि आपने ब्यूटी पैजेंट्स में इतना नाम कमाया, आप मिस इंडिया रही, आप इंटरनेशनल जीत गई, लेकिन आपने किया क्या बाकी आने वाले जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए या बाकियों के लिए? तो मेरा यही थॉट था मेरा पहला पैजेंट करने का कि मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए करूँगी। लेकिन मैं कहूँगी माता रानी की कृपा थी कि मुझे उन्होंने इंडिया, पैन इंडिया पे एक्सपोजर दिया कि आप सबको सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरा पहला पेजेंट हुआ था इन मई और मदर्स डे था उस दिन 12 मई। आई स्टिल रिमेंबर। मेरे पास पूरे भारत से 30 बच्चे थे जो इस इवेंट के लिए, सुपरमेसी पेजेंट्स के लिए आए थे। हैव डिफरेंट कैटेगरीज, जिसमें मिस टीन की कैटेगरी में अर्शदीप ने फर्स्ट स्कोर किया था और क्राउन वो जम्मू कश्मीर लेकर आए थे। जैसे ही अर्शदीप का क्राउन आया था तो हमने कुछ इंटरव्यूज़ दिए थे जिसमें कहा था कि शायद अर्शदीप इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करेगी, भारत का नाम गौरव में लाएगी और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी। जो आज तक क्राउन नहीं आया वो वापस हमारे जो भारत में है उसमें आएगा। सो वी वर नॉट श्योर क्योंकि इसका पासपोर्ट नहीं था, बट ऑल थैंक्स टू हर डैड एंड मॉम। मैं कहूँगी विद इन 1 वीक इन्होंने पासपोर्ट इसका अरेंज किया और जैसे ही हमारे पास पासपोर्ट आया, इनकी मासी ने, मैं कहूँगी, बहुत सपोर्ट किया हमें इस जर्नी में कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, आपको कहीं भी सपोर्ट चाहिए, वी आर ऑलवेज देयर। आई एम वेरी थैंकफुल टू द होल ऑफ द फैमिली। और जो मेरी टीम है, जो भी चंडीगढ़ में मैंने अपना सारा सेटअप अरेंज किया है। जम्मू में मैं काम नहीं कर पाती क्योंकि आपको पता है, आपको किसी सेंट्रल लोकेशन में होना भारत के बहुत इंपॉर्टेंट, जब आपको पूरे भारत के लिए काम करना हो। बिल्कुल जो साफ तौर पर आपने सुना कि जज्बा होना चाहिए। मैम, 2 बातें आप क्या कहेंगे? क्योंकि खुशी की बात है जहाँ एक और महिलाओं को जो है वो रोका जाता है, टोका जाता है, और वहीं पे कुछ महिलाएं कमाल कर जाती हैं, तो क्या कहें?
मैं तो आज आपको बता नहीं सकती, मैं इतना प्राउड फील कर रही हूँ। लास्ट ईयर मैं एज अ पैजेंट विनर यहाँ पे थी। आज एक स्टूडेंट जिसको मैंने ग्रूम किया एंड टुडे शी इज़ हियर एज अ इंटरनेशनल विनर। ये सब के लिए एक प्रेरणा है। एक छोटी सी लड़की जो शी इज़ जस्ट ओनली 17 ईयर्स, पढ़ाई के साथ साथ शी हैज़ वन द इंटरनेशनल क्राउन। तो ये सब के पेरेंट्स, जैसे इसके पेरेंट्स मैंने कहा, दे हैव बीन विद हर फॉर द वेरी फर्स्ट डे, और अब दे आर विद हर। और इंटरनेशनल पैजेंट के लिए सपोर्टेड, और एक हफ्ते में पासपोर्ट तैयार करना, तो वो उसके पीछे हैं, उसके साथ हैं, तो इट मीन्स अ बिग थिंग। तो बाकियों को भी मैं बोलूँगी कि ब्यूटी पैजेंट्स को लेकर लोगों के बहुत एक मिथ है कि ब्यूटी पैजेंट्स जस्ट के अच्छे नहीं होते। इट इज़ नॉट। हर पेरेंट्स आर विद, इवन यू कैन आस्क कि कितना ये पैजेंट्स में स्ट्रगल है। इट्स नॉट कि ब्यूटी ओनली की ब्यूटी देखी जाती है और उनको शक्ल अच्छी है तो इंटरनेशनल पैजेंट है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड कंट्रीज़ आती है तो बहुत सुंदर सुंदर चेहरे आते हैं, तो फिर तो सुंदरता को देखी जाए तो बहुत अच्छी जो ब्यूटी जहाँ पाई जाती है वहीं की विनर्स हो, ऐसा कुछ नहीं है। टैलेंट देखा जाता है, आपकी ब्यूटी विद प्रेजेंस, आपकी इंटेलिजेंस, सब कुछ देखा जाता है। ग्रेस, आप अपने क्राउन जीतने के बाद उस क्राउन को कैसे यूज़ करते हो, वो सब देखा जाता है। तो मैं सब पेरेंट्स को भी बोलूँगी कि शी इज़ एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। अपने बच्चों को रोको मत, अगर उनके अंदर जज्बा है कुछ करने का, जस्ट सेट देम फ्री एंड वो आपके लिए एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, एग्जाम्पल क्रिएट कर, मेक यू प्राउड। सही कहा इन्होंने। ये पेरेंट्स हैं इनके, मैम मासी से। हाँ ठीक ठीक। मासी, आपको ख्याल नहीं आया, बाकी हमने ऐसी भी मासियाँ देखी हैं जो बोलते हैं कि नहीं जी इसको पढ़ाओ, ये चीज़ करो, तो आपने कहाँ बेटी को इस और लगा दी? अरे नहीं, मैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरविंदर कौर है, मैं DYSSO जम्मू हूँ, और मैंने कभी ये बात सोची ही नहीं है। मैंने अपनी बेटियों को बाहर निकाला है। लोग कहते हैं बेटी को बाहर नहीं निकाला, मैंने तो फ्रॉम वेरी बिगनिंग, छोटी से ही मेरे बच्चे एज ए स्पोर्ट्स पर्सन भी रहे, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में थी। मैं चाहती थी मेरे बच्चे आगे जाएं स्पोर्ट्स में, पर मेरे बच्चे जो हैं, और उनको मैं इंडिपेंडेंट बनाना चाहती थी कि डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अब घर में भी है, आई एम ए वर्किंग वुमेन, मेरे हस्बैंड वर्किंग है, तो पीछे कुकिंग की भी प्रॉब्लम होती है, पर मैंने बच्चे अपने को ऐसा बनाया था कि रिसोर्सफुल, कि अगर घर में कोई नहीं है उन्होंने मैनेज करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बेटी हमारी, मैं हमेशा चाहूँगी बेटियाँ खूब आगे जाएं। आजकल वो समय नहीं है कि बेटियाँ और बेटों में कोई फ़र्क है। नो, मैं इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट हूँ। थैंक यू। ये इनके पापा जी। सर क्या नाम है आपका? पहले तो आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम अमरिंदर पाल सिंह है। सर ऐसा होता है कि मतलब बेटियां बाप को बहुत प्यारी होती है, ये मानने की बात है भी, लेकिन बाप कहीं ना कहीं बेटी को ज़्यादा दूर भी नहीं भेजता है, और आपने ये साहस किया। और अक्सर क्या करते हैं कि माँ बाप चाहते हैं कि बेटी थोड़ा बहुत पढ़ लिख ले और कुछ बोलने काबिल बने, लेकिन जब एक 17 साल की बेटी एक क्राउन लेकर आती है तो बाप को कैसा लगता है? बहुत गर्व महसूस होता है। मैं एक बात बोलूँगा कि बच्चे जो है ना वो अपने माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन हम बहुत गर्वान्वित पेरेंट्स हैं कि हम अपने बच्चे के नाम से जाने जा रहे हैं। आज कोई भी बोलता है ये अर्श के पापा, ये अर्श के मदर, तो बहुत गर्व होता है हमें अपनी बेटी पे। मैं एक और बात बोलूँगा, हीरे की कदर जो है ना वो जौहरी को होती है, तो ये जो जौहरी बैठे हुए हैं ना, इन्हीं के कारण ये हीरा चमका है। तो बहुत 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 धन्यवाद आशिमा जी को, सर बैठे हैं उनको, सुकृत मैम को। माँ के बाद जो दूसरी माँ होती है वो उसकी टीचर होती है, तो ये सभी उनके टीचर हैं। तो इनके लिए मैं बहुत 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 इनको भी बधाई देता हूँ और इनका धन्यवाद भी करता हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू अपनी वाइफ को बोलता हूँ कि इसने इतनी अच्छी बेटी मेरे को पैदा करके दी है। थैंक यू सो मच। ये सही। मैम आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा कि अब आप अपनी बेटी का फ्यूचर कहाँ देखते हैं? बेटी का फ्यूचर वहीं पर है जहाँ उसकी मर्ज़ी, ठीक है, जो वो चाहती है नेक्स्ट वो करेगी। पढ़ना उसका पैशन है, ब्यूटी पेजेंट के लिए ही लगी हुई है। आपने ताना नहीं मारा बेटी को कि ये झाड़ू बर्तन सीख ले, बनाना खाना बनाना सीख ले, आगे काम आएगा? मैं ऐसी माँ हूँ जिसने बच्चे को किचन में भी काम करना सिखाया है, सफाई भी सिखाई है, कपड़े धोने भी सिखाए हैं और पेजेंट तक भी पहुँचाया है। आपका भी ऐसा ख्वाब था? क्योंकि अक्सर कहते हैं कि पेरेंट्स चाहते हैं जो हमसे अधूरा रह गया वो बच्चे पूरे करें, तो आपका था कभी ऐसा? आप तो काफ़ी थे, पर हमारे टाइम पे इतना एक्सपोजर नहीं था, ठीक है, नेट इतना एडवांस नहीं था। पर आज जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं और बच्चे जो हैं, बच्चों को ये मौके देने चाहिए। हमें बच्चों को जो है कि बच्चे क्या चाहते हैं हमें वो याद रखना चाहिए कि बच्चों को बच्चों के हिसाब से जीने देना चाहिए। थैंक यू।
तो चलिए, ये थे तमाम जो है परिवार के लोगों से बातचीत हुई। देख सकते हैं कि इससे पहले जो आपने न्यूज़ रूम पर इंटरव्यू देखा वो मिस नॉर्थ इंडिया 2024 में जो बनी है उनके साथ में इंटरव्यू था। अभी जो है आप देख पा रहे होंगे कि मिस टीन टूरिज़्म अर्थ 2024 जो है फिलीपींस जाकर बनी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो लड़कियां अपने आप को जो है वो बंद समझती हैं, जो अपने आप को समझती कि उन्हें एक्सपोजर जो है वो नहीं मिला, उन्हें रोकता टोकता है, उनके लिए ये मिसाल भी है। यहाँ से वो सीख सकती हैं, वो आगे बढ़ना सीख सकती हैं। लेकिन वहीं और कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, कुछ ऐसे शरारती तत्व भी हैं जो लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं, उनको मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं राजकुमार, धन्यवाद।